हम चैन का नींद सोएंगे। अब ना खुश खबरें सुनाएंगे महाराज ओरिजिनल। महाराज आप जो भेजे थे ना बाकासुर को, वो तो जिंदा नहीं है, मर गया। गोली चल रे कम वक्त कहीं का तुमने मुझे खुशी से गीत और संगीत सुनने को कहा। मैं तो सोचा वो बालक मर गया, ऐसी खुशी में हम गीत और संगीत का आनंद ले रहे थे। आप ही ना बोलते हैं जब भी आता है मनहूस खबर लेके आता है, हम सोचा आपको थोड़ा खुश कर देते हैं। का तो बाकासुर भी मर गया। मर गया वो मतलब मर गया। मेरी शव के शव योद्धा को समाप्त कर दिया। अब तो उस बालक को मैं ही समाप्त करूंगा। इसके लिए मैंने उस बालक को समाप्त करने का मैंने योजना तैयार करके रखा है। अब आप ही का नंबर है, मतलब मरेगा वो बच्चा, वो गोली से मारेगा। बोलिए बोलिए। जानते हो उस बालक को समाप्त करने का मैंने कौन सा योजना तैयार किया है? क्या योजना है महाराज, हमें भी बताइए खुल के। अब हम मथुरा में यज्ञ करेंगे। यज्ञ कौन सा? धनुष यज्ञ। और यज्ञ तो एक बहाना होगा। हम यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ का निमंत्रण हम गोकुल भेजेंगे और निमंत्रण भेजकर हम उस बालक को आमंत्रित करेंगे। जब वो बालक मथुरा आएगा यज्ञ देखने, तो मेरे हाथों से उसे कोई नहीं बचा सकता है। हम मेरे लिए क्या आ गया है महाराज? इसलिए तुम पूरे मथुरा को साफ सफाई करवाओ। पूरे मथुरा में जगह जगह ध्वजा पताका लगाओ, जगह जगह हवन कुंड बनवाओ, ताकि लोग समझे कि हम यज्ञ कर रहे हैं। और निमंत्रण देने के लिए कोई विश्वसनीय चाहिए। इसके लिए अक्रूर जी को, महामंत्री अक्रूर को मेरे दरबार में उपस्थित करो। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। अक्रूर जी, महाराज कंस आपको याद कर रहे हैं, यथाशीघ्र आप दरबार में पधारिए। महाराज मैं स्वयं बुला के आता हूँ। महाराज कंस आपको याद कर रहे हैं, आइए पधारिए। महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज कंस की जय हो, मथुरापति कंस की। महामंत्री अक्रूर जी, आपको शायद मालूम नहीं है, मैंने इस मथुरा में यज्ञ करने का फैसला लिया है। बहुत सुंदर। और हम चाहते हैं कि इस यज्ञ का न्योता गोकुल भी जाए। वहां के जो मुखिया नंद राय है उसके यहाँ आप एक निमंत्रण पत्र लेकर गोकुल जाइए। नंद मिले या यशोदा मिले, आप निमंत्रण देकर ये कहिएगा कि मेरे महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ की रचना किए हैं, जिसमें कृष्ण नाम का जो बालक है उसे यज्ञ देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस समय चल रहे हैं गोकुल। तो जाइए, इसी वक्त इसी समय आप एक निमंत्रण पत्र लेकर गोकुल के लिए रवाना हो जाएं। ऐ सिपाही, जितने राजशाही वस्त्र है सबको धोबी को देकर ये कहना कि आज ही राजशाही वस्त्र साफ करके महल भेज देने के लिए। जाओ, जितने राजशाही वस्त्र है सबको धोबी को दे आओ। अब हम गोकुल केवल चलेंगे। गोकुल तो चले आए, जरा पुकारो। ओ भाभी यशोदा है घर में?
हम अक्रूर हैं। प्रणाम भाभी। कहिए अखनूर जी, कैसे आना हुआ? भाभी, मथुरापति महाराज कंस मथुरा में धनुष यज्ञ की रचना किए हैं। अनेक देश के राजा उसमें स्व आमंत्रित हैं और मुझको खास करके आपके यहाँ भेजे हैं। उन्हीं के आदेश से मैं आया हूँ। श्री कृष्ण और बलराम उस धनुष यज्ञ में सादर आमंत्रित है। यही आमंत्रण पत्र लेकर मैं यहाँ आया हूँ। नहीं अखनूर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होगा और ऐसा मैं करने नहीं दूंगी। नहीं 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 नहीं, आप थोड़े कह रहे हैं। ये तो महाराज कंस धनुष की रचना की है। कंस, आखिर मैं उसकी क्या बिगाड़ रखी? कंस, मैं कहता हूँ कि आपने उसका कुछ बिगाड़ रखी है। आखिर अखनूर जी, मेरे पुत्र पे वो क्यों लगा है? आखिर मैं उसकी क्या बिगाड़ रखी है? भाभी, आप तो माँ हैं। आपके पास ममता है, प्रेम है। आपके आंचल की छांव में बच्चा पला है। परंतु इतने कष्ट के बावजूद भी श्री कृष्ण और बलराम को कुछ हो सका नहीं? हुआ तो नहीं, मगर क्या करेंगे? मेरे ऊपर और मेरे पुत्र पे वो ऐसा लगा हुआ है। मैं तो आपको समझा ही नहीं सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस तरह सुरक्षित बलराम और श्री कृष्ण को ले जाऊंगा, फिर उसी तरह यहाँ पहुँचा भी सकता है। ठीक है अक्रूर जी। भाभी, अगर जानेंगे श्री कृष्ण कि धनुष यज्ञ के लिए अक्रूर चाचा आए हैं, तो फिर देखिएगा उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है। वो जाने के लिए उतावले हो जाएंगे। जरा बुलाइए तो, कहाँ है? ठीक है, मैं बुला रही हूँ। कृष्ण, बलराम। प्रणाम अक्रूर चाचा। प्रणाम माँ। चिरंजीवी रो। अक्रूर चाचा, कैसे आना हुआ? श्री कृष्ण, मथुरापति महाराज श्री कृष्ण कंस धनुष यज्ञ की रचना की है और आपके जैसे वीर को उसमें सारथ आमंत्रित हैं। अनेक देश के राजा हैं। आपको खासकर मुझको बुलाने के लिए भेजे हैं और माँ जान गई तो जाने के लिए मना कर रही है कि नहीं जाने देंगे। माँ क्या करी? माता तो कह रही है कि मैं जाने ही नहीं दूंगी। आपकी क्या इच्छा है? ठीक है, मैया को मनाती हूँ। अच्छा, आप मैया को मनाइए। मैया मान जाएगी, कोई बात नहीं, मनाइए। न ममता न करो मैया, कोई भाई को पहुँचाने दो। यही है मेरे बिनती, जगस्तर में जाने दो। ठीक है, जाओ, मगर अक्रूर चाचा के ही पास रहना। भाभी, माँ का आशीर्वाद अगर होता है ना जिस बालक के ऊपर, वास्तव में उसको कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप गुरु भी हैं, माँ भी हैं, भगवान भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, सब कुछ हैं आप। आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, तो श्री कृष्ण को कुछ होगा। श्री कृष्ण चलो, श्री बलराम चलो, आओ।